हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इंसाफ इंसाफ बस इंसाफ और कुछ भी नहीं मांगा था हमारे देश के चैंपियन पहलवानों ने। मगर विडंबना तो देखिए, इंसाफ तो दूर, देश के इन रत्नों को अगर कुछ मिल रहा है तो पुलिस की कड़ी कार्रवाई, सरकार की बेरुखी और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी। जी हाँ, सबसे पहले जनवरी में जब पहलवान धरने पर बैठे तो उन्होंने सियासतदानों को धरने से दूर रहने की नसीहत दे डाली थी। न एफआईआर की मांग की थी और न ही कोई आंदोलन की चेतावनी दी थी। वो कहते रहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवान बेटियों की आबरू नोच रहा है। वो कभी छाती पर हाथ मारता है तो कभी जांग पर। ऐसे में ब्रजभूषण सिंह को जितनी जल्दी हो सके कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पीड़ित बेटी देश के सामने गिड़गिड़ाए, अपनी इज्जत लूटने की दास्तां सुनाए। मगर पहलवानों की गुहार आखिर कौन सुनता, जब बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुप थे। उधर दिल्ली पुलिस शिकायत के बावजूद न जाने कौन से गुरूर में चूर थी कि एफआईआर तक दर्ज नहीं की। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर फरियाद लगाई और कोर्ट ने फटकारा तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और अब गिरफ्तारी की मांग उठी तो पुलिस भी खामोश, और सत्ता के सिंहासन पर बैठे देश के सबसे बड़े हुक्मरान तो ऐसे चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब चंगा से। हमारी मिट्टी के लाल, हमारे चैंपियन खिलाड़ी जो देश के गौरव हैं, जिन पर देश को नाज है, जिन्होंने विदेशों में भी तिरंगे की आन बान शान का परचम लहराया है, उन पहलवानों को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने रोते हुए देखा है। आपने भी खबरें देखी होंगी, धरने पर आधी रात पहलवान बेटियों से धक्का मुक्की भी हुई, पुलिस वालों ने गाली गलौज भी की और इसी झड़प में कुछ लोग लहूलुहान भी हुए। पर हमारे पीएम मोदी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इतना ही होता फिर भी गनीमत रहती। मगर बीती 28 मई को जिस तरह से नई संसद के भीतर यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण को बुलाया गया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर भारत के गौरव को घसीटा, उन्हें रौंदा, उसके बाद तो पहलवानों का दिल ऐसा टूटा कि बेचारों ने अपनी जान से बढ़कर मेडल को ही गंगा में प्रवाहित करने का ऐलान कर दिया। पहलवानों ने 3 चिट्ठियां देश के सामने रखी हैं, जिन्हें पढ़ोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। चिट्ठियों में लिखा गया है कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जहां हमारे शहीदों ने अपनी देह त्याग दी थी। 28 मई को जो हुआ आप सबने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसीलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से ही हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना? यह सवाल आया कि किसे लौटाएं, हमारे राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला है। मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी, सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत की बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं?
ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है। यह तेज सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलेंगे तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं। पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना में उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों को उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहें। एक तरफ पहलवान बेटियां न्याय और इंसाफ की गुहार लगाती रही, तो दूसरी ओर यौन शोषण का आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह भरे मन से पहलवान बेटियों का मजाक उड़ाता रहा। वो कहता है कि आरोप लगाने वाले पहलवान ये बताएं कि उनके साथ यौन शोषण कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। जी हाँ, पहलवान बेटियों का मजाक बनाते हुए ब्रजभूषण ये भी कहता है कि अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और PM नरेंद्र मोदी कहेंगे तो 1 मिनट के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वो मोदी, वो नड्डा और वो अमित शाह क्या इस्तीफा मांगेंगे जो पहलवान बेटियों के समर्थन में एक शब्द तक नहीं बोल सके। कहते हैं रोटी की कीमत वो क्या जाने जिन्हें कभी भूख का एहसास ही नहीं हुआ। इसी तरह देश के लिए मेडल लाना, विदेशी धरती पर तिरंगे को लहराना एक खिलाड़ी के लिए कितना गौरवान्वित पल होता है, वो एक खिलाड़ी ही समझ सकता है, ना कि क्रेडिट लेने के लिए चैंपियन पहलवानों के साथ फोटो खिंचवाने वाले कोई नेता। बहरहाल आज शाम को ठीक 6 बजे हरिद्वार जाकर पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे और फिर इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। मगर बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी अब हो जाएगी? क्या देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या फिर देश और देश की सत्ता के चैंपियन पहलवानों को और गिड़गिड़ाते हुए देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।